बिल्कुल, हमारे साथ हमारे अभिनेता मुकेश खन्ना जुड़ चुके हैं। मुकेश खन्ना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो खबर सामने आई है बहुत ही ज्यादा दुखद, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हमारे बीच नहीं रहे, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। जी देखिए, एक ऐसे शख्स के बारे में जो हमें हमेशा हंसाया करता था, आज हम उसके शख्स की एक दुखद खबर चला गया। आज उसकी एक ऐसी खबर जो अप्रत्याशित थी। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनकी उम्र भी नहीं थी कुछ, और अच्छे खासे जिंदगी बिताते थे, एक्सरसाइज करते थे, कोई नशा नहीं, लत नहीं थी, और वो इंसान चले गए तो एक अजीब एहसास हुआ कि वो जो हमें आजाद थे, आज दुनिया को उनकी मौत की खबर सुना रहे हैं। एक दुखित खबर, हमको दुखित करके चले गए। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द, मतलब उनके मुंह खोलते ही हंसी आती थी मेरे को। मैं कई बार पूछ चुका हूँ, तुम मुंह खोलते हो मुझे हंसी आती है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ दी कॉमेडियन। मैं उनको मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरू में अमिताभ बच्चन के लिए तो स्टार्ट किया था, गांव से भाग कर आए थे, बोलते अमिताभ बच्चन। मैंने उनका पूरा एक इंटरव्यू दिया एक अपने चैनल पर, तो उसमें मेरे को पूरे जिंदगी की खबरें उन्होंने सुनाई, कैसे वो कहाँ जाते थे, कैसे उनको मालूम पड़ा कि इसके पैसे भी मिलते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम था कि इसके पैसे मिलते हैं। बोलते एक बार एक परफॉर्मेंस में मुझे लेकर गए थे, हम लोग गांव से गांव गए थे। वहां पर जाने के बाद जब हमने लाइट के सामने शो किया, मतलब पहली बार मैं इतना बड़ा शो दिख रहा था, लाइटें आ रही थी, मैंने बोला उसके बाद में बोलते जब हम लोग वहां से वापस लौटने लगे तो जो आयोजक जो होता था उसने उसके जेब में कुछ पैसे रख दिए। तो वो थोड़ा सा हैरान हो गए, तो उनको लगा कि शायद ये सेफ्टी के लिए रख रहे हो कि गाँव में कि सबको देकर रख रहे होंगे कि। और अल्टीमेटली जब वो शहर वापस गांव में पहुंचे तो उन्होंने वापस किया उसको, तो बोलता नहीं भैया तुम्हारे पैसे हैं। तो मतलब पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि भाई मैं पैसे भी कमा सकता हूँ इसका। तो ना फ्रॉम दैट डे टिल टुडे ही वाज वन ऑफ द मोस्ट हिलेरियस जोक बोलने की जो एक स्टाइल थी, खुद पे हंसते थे। बिल्कुल, मुझे जो सबसे बड़ी खासियत बनी खुद। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुकेश जी बहुत सरल स्वभाव था उनका, और काफी ज्यादा वो धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, और ऐसे में अब उनका हमारे बीच नहीं रहना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुखद हो जाता है। और अगर आपने जैसा कि बताया कि आपने पूरा इंटरव्यू लिया, ऐसे में आपसे कितना ज्यादा उनका जुड़ाव था, आप उनको किस तरह से देखते थे, उनके पूरे व्यक्तित्व को? देखिए, मैं एक बात, दो बातें बता दूं। एक तो महाभारत के टाइम पे पूरी महाभारत की टीम के सामने इन्होंने स्टेज पर परफॉर्मेंस किया था और हमारी पूरी टीम पागल हो गई। एक वो बात, और एक दूसरी शक्तिमान में मैंने उनको कास्ट किया। मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एक एडिटर का रोल दिया था, करप्ट एडिटर, करप्ट रोल, और बहुत अच्छा निभा गए थे। उसमें भी कुछ गजोदर टाइप का ही नाम था उनका। और मैं उनको जानता हूँ तब से जब वो अमिताभ बच्चन के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने एक जोक सुनाया था हम लोगों को महाभारत के बारे में कि मुकेश खन्ना जी जो थे वो बाणों की शैया पर जब लेटे रहते थे तो मरते नहीं थे, और सब हैरान होते थे कि भाई अभी पितामह इस हफ्ते तो मर जाएंगे, इस हफ्ते तो मर जाएंगे, इस हफ्ते तो। और बोलते नहीं मरते थे, लोग जोक लगाते थे कि आता जाना। पर अल्टीमेटली पत्रकारों की टीम ब्रिटिश फिल्म सिटी में पहुंची, हम पूरे लोग सुन रहे थे, मतलब चोपड़ा साहब, रवि चोपड़ा, मैं, पूरी कास्ट सुन रही थी हमारे रंग भवन में दर्शक। तो बोले कि हम पत्रकारों की टीम पहुंची, तो बोली आप कब सिधारने वाले हैं? बोला क्या मेरे सिरहाने आओ पुत्र। तो बोला आप मरने वाले कब हैं? तो एक जो चीज बोली मुझे आज तक नहीं भूलती, एक क्या पंच लाइन बनाई थी, बोला क्या है पुत्र, चोपड़ा साहब ने अभी तक पेमेंट नहीं दी है पूरी। देखिए, ये बात उस जमाने से मैं नहीं बोलता हूँ। और फिर एक यही थे जो अपनी जोक पे खुद हंसते, जो उनकी खासियत अगर आप मुझसे पूछो ना कि क्या खासियत थी। कई लोग होते हैं जोक सुनाते हैं, सामने वाले हंसते हैं, ये जोक सुनाने के खत्म होने के बाद हंसते थे। तो मैंने पूछा था तुम पहले क्यों हंसते हो? बोला मैं इसलिए हंसता हूँ कि शायद सामने वाला हंसे ना हंसे। तो इट वाज हिज एक्चुअली द सिग्नेचर थी उनकी, ये जोक सुनाकर खुद ही इंजॉय करते थे। मैंने कहा देख तेरा यही प्लस पॉइंट है कि तू इंजॉय करता है बोलने वाला, और ऐसे बहुत कम मिलेंगे कॉमेडियन जो अपने परफॉर्मेंस को इंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I would even give credit to him कि he fought for 41 days। 41 डेज तक वो जिंदगी के मौत के बीच में रहे। ये भी एक इनकी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि 41 डेज तक ये, मुझे आशा थी कि निकल कर आ जाएंगे। बिल्कुल। And I was waiting, but
बिल्कुल, हर किसी को मुकेश जी यही उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे हमारे बीच और हम सबको एक बार फिर से हंसाएंगे, और किसी ने ये दिन, इस दिन का बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं की थी कि आज के दिन ऐसी दुखद खबर सुनने को मिलेगी। मुकेश जी, लाफ्टर चैलेंज एक वो समय था जब इनकी तरफ से ही शुरुआत की गई, एक तरह से जो कॉमेडी के फील्ड में लोग एंट्री करना शुरू किए थे, लोगों को हंसाने का, हास्य कलाकार बनने का, एक तरह से कहेंगे कि राजू श्रीवास्तव जी की तरफ से ही शुरुआत हुई। ऐसे में आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है। देखिए, लाफ्टर चैलेंज आपने जिक्र किया, मैं आपको एक लाफ्टर चैलेंज की एक बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते होंगे जी। मुझे इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था, मतलब मुकेश जी जब मेरे को लाफ्टर चैलेंज में बुलाया उन्होंने, उस वक्त मैं ऑलरेडी सेलिब्रिटी स्टार बन चुका था वो, और इनको ऑफर आया कि भाई ऐसा ऐसा शो आ रहा है तो ऑडिशन के लिए बुलाया। तो अब मैं थोड़ा सा पशुपेश में था, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और जो होता है अल्टीमेटली, और बोलते हैं फिर लोगों ने दोस्तों ने कहा नहीं जाओ जाओ, बहुत जरूरी, बहुत। मैं बोलते जब मैं पहुंचा ना हॉल में जहाँ पर ऑडिशन हो रहा था, मेरे सामने इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे थे वो बोलता मेरे फैंस थे, बोला जो अटेंड कर, जो ऑडिशन देने आए थे वो इनके फैंस थे। और तो बोलता मैं एम्बेरेस फील कर रहा था कि मैं इन लोगों के बीच में बैठा हूँ जो मेरे फैंस हैं, बट अल्टीमेटली एज यू नो ही वाज चोजन एंड ही क्रिएटेड हिस्ट्री इन द फ्यूचर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जब खबर अब ऐसे समय में सुनने को मिलती है और अगर पुरानी बातों को याद किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा दुखद महसूस होता है कि वो व्यक्ति जो हमारे बीच इस तरह से इतने सरल स्वभाव के साथ रहता था, आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे में उनके परिवार वालों में अब किस तरह की स्थिति बनी होगी, क्योंकि परिवार उनका लंबे समय से अपडेट्स दे रहा था कि वो स्वस्थ हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके सेहत में सुधार आ रहा है। जी, मैं तो कहता हूँ कि मैंने 5वें 6ठे दिन इसके बारे में आपको याद होगा एक मौत की खबर छप गई थी, वायरल हो गया था, और मैंने इनके भाई को फोन किया था। मैं इनके परिवार को जानता हूँ, उनके भाई है, और उसको मैंने फोन किया, बोला नहीं 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 मुकेश जी इज ऑल राइट, वो स्टेबल है, बस वेंटिलेटर पर है। उस दिन से इन्होंने फाइट किया, मैं क्रेडिट दूंगा इसको, और उनके परिवार वालों को भी मैं शाबाशी दूंगा कि इन्होंने 41 डेज तक आस नहीं छोड़ी। इतना आसान नहीं होता है एक परिवार में एक ऐसा बड़ा सा इंसान अगर 41 डेज तक हॉस्पिटल में पड़ा रहे, एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू इवन उनके परिवार वालों को भी। मैं बहुत, मतलब मैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मरने वाले तो चले जाते हैं, बस पीछे पीछे दुखद लोग रह जाते हैं। बिल्कुल, यही हमारी विडंबना है, यादें रह जाती हैं, और अब यादें रह जाती। बिल्कुल, अब उनकी यादें ही हमारे बीच रहेगी, और उनके द्वारा जो भी कॉमेडी हमारे बीच रखी गई थी वही हमारे बीच रहेगी, जो हम सोच के और जो हम सुन के हंसेंगे और साथ ही साथ उन्हें याद भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो